साहबा के साथ एक जंग से वापसी हो रही है, रास्ते में एक पहाड़ी के करीब से गुज़र हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा जाओ इस पहाड़ी के ऊपर चले जाओ, वो देखो फ़लाँ बड़ा पत्थर पड़ा है। मफ़हूम हदीस, उस पत्थर के करीब जाके इसे आवाज़ दो, उसे कहो कि अल्लाह का महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ये आर्डर करता है, ये कहते हैं कि पत्थर अपने अंदर से चश्मे बहा, चश्मे जारी कर, ये साहबा प्यासे हैं, ये तू तेरे अंदर से बहने वाले चश्मों का पानी पिएंगे। अब साहबे कराम वहाँ पहुँचे, पत्थर के पास जाके पत्थर को ये सदा दी, आवाज़ दिए पत्थर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने अंदर से चश्मे जारी कर। साहबे कराम पानी पीना चाहते हैं, ये बात करनी ही थी कि पत्थर के अंदर से बजाय इसके कि पानी निकलता चश्मे जारी होते, अल्लाह के नबी का आर्डर था ना, बजाय पानी के पत्थर से रोने की, चीखो पुकार की आवाज़ शुरू हो गई और वो आवाज़ बढ़ती गई। साहबा परेशान थे, या रसूलल्लाह ये क्या माजरा, हमने तो इस पत्थर के सामने तकाजा किया चश्मे जारी करने का, पानी निकालने का, और इसकी चीखो पुकार बढ़ गई है, ये रोना शुरू हो गया, इसकी क्या वजह। पूछा गया, ए पत्थर बताओ तू रोता क्यों है। पत्थर ने सिसकियाँ भरते हुए बड़े दुख भरे अंदाज में कहा, या रसूलल्लाह जब से मैंने ये आयत सुनी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, हालांकि ईमान वालों को कहा जा रहा है, पत्थरों को नहीं कहा जा रहा। ये तो पत्थर तो मिसाल दी जा रही है कि पत्थर भी जल के राख हो जाएगा। तो पत्थर कहने लगा, या रसूलल्लाह जब से मैंने ये आयत सुनी, ए ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचा लो जिसके अंदर इंसान और पत्थर भी जल के राख हो जाएंगे। या रसूलल्लाह जब से मैंने सुना कि पत्थर भी जल के राख हो जाएंगे, मैं उस वक़्त से आज तक ऐसा रोया, इतना रोया गिड़गिड़ा के मेरे अंदर जितना भी बहने वाले चश्मे थे ना, सारे आंसू बन के बह चुके हैं, एक बूंद भी मेरे अंदर बाकी नहीं रही है। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा करें, उस पत्थर का मवाज़ना करें और फिर हम अपने इन दिलों की तरफ मुतवज्जि हों। वो समझाया जा रहा है मोमिन को, ईमान वाले को, ए मेरे बंदे पत्थर भी जल के राख हो जाएगा। और वो पत्थर इतना चीखा, इतना चिल्लाया, हालांकि वो गुनहगार तो नहीं है ना, पत्थर ने कौन सी ऐसी ख़ता की थी भी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। सिर्फ उसका नाम आ गया कि वो पत्थर भी जहन्नम में जल के राख हो जाएगा। वो पत्थर ऐसा रोया, ऐसा रोया कि अंदर का सारा पानी आंसू बन के बह चुका। आज हम ख़ताएँ करते हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम झूठे हैं, हम शराबी हैं, हम बदकिरदार हैं, हम ज़ानी हैं, हम सूद हो रहे हैं, हमारा हुस्न इखलाक नहीं, बद इखलाकी में हम गुनाहों के समंदरों की तह के नीचे चले गए, फिर भी हमें रोना कभी नहीं आता। हमने कभी जहन्नम को याद नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो परवरदिगार जहन्नम के अंदर एक गोता दे दे मुझे, तो क्या बनेगा। हदीस पाक के अल्फाज है ना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नमी को जहन्नम के अंदर एक गोता देने के बाद उसे बाहर निकाल लिया जाए और फिर उसे मशरिक़ के किनारे पर बिठा के उससे कहा जाए, ए बंदे ठंडी ऊंची सांस ले। वो आह करे, अपनी सांस को ऊंचा ले और सांस बाहर निकाले, तो उसकी बाहर निकलने वाली सांस के अंदर इतना हरारत और तपिश होगी कि उस तपिश की वजह से कायनात के सारे पहाड़ पिघल के पानी बन के बह जाएं। अल्लाह परवरदिगार डराता है इंसान को, खौफ देता है, ए मेरे बंदे बच जा, अमल कर ले, मेरे अहकाम पे अमल कर ले। कर लेगा तो फिर तू इस जहन्नम के मामला से बच जाएगा।